सिर्फ आज तुम्हारी वजह से अदनान खाना छोड़ के गया है। मेरी वजह से? जी, क्योंकि तुमने खाना बनाया नहीं था। मुझे नेहा को कहना पड़ा, दादी जी ने इस बात का बुरा मनाया है। नेहा आपके बोलने से पहले ही खाना बना चुकी। सबा, तुम्हें मेरे मेहमान के साथ खाने में शरीक होना चाहिए था। अहमद, मैं आपकी पी रही हूँ, आपकी पीए नहीं हूँ जो आपकी प्रोफेशनल मीटिंग्स में खड़ी रहूं वहाँ पे। ठीक कह रही है सबा, अपने कारोबार नू ना ऑफिस ही रखिया कर, वड्डा आया कारोबारी। दादी जी, ये अदनान ही है जिसने हमें फुटपाथ पे पड़े होने से बचाया है। अगर वो ना होता ना तो मैं और अब्बा जी आज जेल में होते। बेशर्मा, मार्केट से सड़े हुए मसाले उठा के तूने कारोबार किया, अपने बाप का नाम डुबोया तूने, हमें फुटपाथ पे लाया। और ये अदनान के साथ जो शरीका है ना, वो कुछ मुनाफा लेगा तुझसे। तो क्या हुआ, वो भाई है मेरा, बल्कि भाइयों से बढ़ के है वो। वाह वाह वाह, बढ़ के जुत्ती ला के मौनी मत तेनू। तो अपने भाई को ना घर से बाहर ही रखें। मैं और नेहा कोई उसका काम नहीं करेंगे। सही कह रही है। तुम किस मर्ज की दबाव भाई? अहमद, मैं कोई शोपीस थोड़ी हूँ जो आपके मेहमानों के सामने खड़ी रहूं। सबब, ओए! तो खलोती है तो मेरे सामने शुरू हो गया है। मारे मारे दादी जी, मुझे मारे, लेकिन इस सबा को कहें कि ये अपनी हद में रहे, वरना की करेगा है? बहुत बहुत निकल लेतो, निकल जातो। तू चुप कर, फिक्र ना कर, मैं हूं ना। इसमें बैठे बैठाए क्या सूझी? अरे इस घर को कौन देखेगा? बीच मझधार में छोड़ के जा रही हो मुझे। आपा, मुझसे अंसारी की यह हालत नहीं देखी जा रही। उनके इलाज और माहौल की तब्दीली उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वो तो ठीक है शमसा, लेकिन यहाँ का क्या होगा? अयाज की शादी है, जिस इजाज़त से मैं बात कर चुकी हूँ। ऊपर से सबा प्रेग्नेंट है, सारा प्रेग्नेंट है, और नेहा भी। आपा, डॉक्टर ने सजेस्ट किया है और लंदन के एक हॉस्पिटल को रेफर भी किया है। हमारा जाना बहुत ज़रूरी है। शमसा, वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँगी? तुम्हारी बहू की तो गज भर की ज़बानें हैं, वो तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगी। और नेहा जो ससुराल में बैठकर गुल खिला रही है, उसका क्या होगा? कहीं जा रही हैं आप? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कब से खड़ी हमारी बातें सुन रही हो? मैं किसी की कोई बात नहीं सुन रही। हाँ, मैं और अंसारी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। डॉक्टर ने सजेस्ट किया है। अंसारी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको आबो हवा तब्दील करना बहुत ज़रूरी है। जी, कब तक रवानगी है? जैसी सीट कंफर्म होती है 1-2 रोज में। और हाँ, तुम्हारे अब्बू ने अपनी सारी प्रॉपर्टीज, बिजनेस तुम सब लोगों में तकसीम कर दिया है। लॉयर आके तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दे जाएगा। तुम जहाँ चाहो अपनी मर्जी से रह सकती हो। मुझे तो कहीं नहीं जाना, और हम आज तो इसी घर में रहेंगे। अलबत्ता आप ज़ारा से पूछ लें, अगर वो जाना चाहती है तो शॉप से जाए। आपा, आपको ये नेहा वाली बात करने की क्या जरूरत थी? अरे उसने कुछ नहीं सुना होगा, और जो नेहा हरकत कर रही है ना, वो किसी से छुपने वाली नहीं है। हाँ, शायद हमारे जाने की भी वजह यही है। अहमद, नाश्ता कर लीजिए। दादी जी से थप्पड़ पड़वा के आप नाश्ता ले आइए मेरे लिए। उस थप्पड़ की जलन मुझे भी है। ले जाइए नाश्ता। नाश्ता तो आपको करना पड़ेगा। शराफत का तो जमाना ही नहीं है। तुम लोगों ने उसके साथ जो की है ना, उसके बावजूद वो मेरी वजह से तुम लोगों के ऊपर रहम खा के पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। करोड़ों का डूबा हुआ कारोबार वो उठा रहा है मेरी वजह से, और तुम लोग उसके ही दुश्मन हो गए हो। नहीं अहमद,
दुश्मन तो हम अपने आप के हो गए, आंखों पर लालच की पट्टी बांधकर। बीबी, इस वक्त ना दादी जी नहीं है जो तुम्हें बचा सके। तुम्हारे एक साइड पे तो जलन हो रही है, दूसरी साइड में ऐसी लाल करूंगा ना कि सारी जिंदगी जलन याद रहेगी। थप्पड़ की जलन भी कोई जलन होती है? जो मेरा दिल जल रहा है वो, उसका एहसास किसी को नहीं, किसी को नहीं। तुम्हारी तो की जरूरत है सारा रखा खाना जल्दी। यही बातें तो मैं इनको समझाती होती हूँ। देखे ना अदनान बेटे जी के कितने एहसान है हम लोगों पे। तुसी सारे अन्ने हो, जिथे मेरी सोच जाती है ना तुसी उते पहुंच ही नहीं सकते। ना आपकी सोच है जो केटू के पहाड़ से ज्यादा ऊंची है। आहो, मैं पहाड़ दे उस तरफ ना आने वाले तूफान नु वेख रही हूं। बेबा जी तुसी फिर इस तरह कर लो, वो जो है ना महकमा मौसमियात, आप उसमें भर्ती हो जाओ। जाननी है तू क्यों हिमायत कर रही है? कमाले तू बिल्कुल एदी ना सुनी ते राबिया दे अली दा निकाह पढ़ा दे। हैं? हाय कितना मिसना है, किस तरह मुझे देख रहा है घूर घूर के। तभी तो पतलूने और बूस्टे पहन रहा है हर वक्त, और पहन के बेबे को बुखार है और खिचड़ियां पका रहा है मिल मिल के इनके साथ। दादी जी, मैं शादी नहीं करना चाहता। मुझे पता है कि मैं पुप्पी के मेयार का नहीं हूँ। बिल्कुल सच कह रहा है, देखना कितनी सच्ची बातें करता है। बेटा बात सुन तू मेरी गौर से जरा, तू जितना मर्जी पढ़ लिख जाए ना तो तूने लगना तो पेंटू का पेंट हुई है तो क्या है? ना ठांगो बनती रहा कर 24 घंटे। मेरा ये पुत्र मैनू अपने दोवें पुत्रां तो ज्यादा फर्मा बरदार लादा है। ते भाईजान जी तुसी संभाल के रखो अपने फर्मा बरदार पुत्र नु। आपको नहीं पता कि वैसे भी मैं इतनी अमीर होने वाली हूँ, शक्ल से तो पहले की अमीर लगती हूँ, हमेशा से मॉडर्न लगती हूँ। इसलिए जरा सोच ले मेरे बारे में, जरा फैसला करते हुए मेरी बेटी के बारे में कि किन लोगों की बेटी की आप शादी करने का फैसला कर रहे हैं। आई समझ आपको? मैंने नहीं करनी शादी अपनी बेटी की, इससे बता दूं। पुप्पी जी आप फिक्र ना करें, अब मैंने इम्तिहानों तक हॉस्टल में रहने का फैसला कर लिया है। बड़ा अच्छा फैसला किया। चुप कर नहीं, मैं मर जावा ना तो जो मर्जी तू फैसला करी, समझिया? दादी जी, दादी जी। भाईजान एक बात आप मेरी गौर से सुन ले, मैंने अपनी राबिया की शादी हरगिज़ इस पेंडू से नहीं करनी, मैं बता दूं। तो जाओ। अदनान, वो मैंने एक बात करनी थी भाई। आई एम सॉरी, कल दादी जी का जो कम ऑन अहमद, वो बड़ी हैं यार, कुछ भी कह सकते हैं। तो आज फिर आओगे ना घर खाना खाने? ऑफ कोर्स। तुम क्या समझते हो कि मैं दादी जान की डांट से डर कर नहीं आऊंगा? डेफिनेटली आई एम कमिंग। वाह भाई, दोस्त हो तो ऐसा हो। मैं तो परेशान हो गया था कल रात से। हाँ, और इसी दोस्ती को पक्का करने के लिए एक तोहफा और दे रहा हूं तुम्हें। एक और तोहफा? कैसा तोहफा? एक और फैक्ट्री। क्या? एक और फैक्ट्री? सरमाया मेरा, मेहनत तुम्हारी, और फैक्ट्री के मालिक तुम। मजाक कर रहे हो तो मुझे पता है। क्या इससे पहले ऐसा कभी हुआ है कि मैंने कुछ कमिट किया और मजाक में टाल दिया? तो वादा पक्का? ऑफ कोर्स, पक्का वादा। वो बात जरूरी फोन होगा तो बात करें। हेलो। पूरा दिन मैं आपका वेट करती रही, और फिर जब आप रात को भी आए तो यूं ही जाना पड़ा। आई एम सो सॉरी। जिस मकसद के लिए आया था वो तो हासिल हो ही गया।
तुम्हें देखना था और तो क्या मैं अब भी आपकी ख्वाहिश हूँ? हाँ, पहली और आखिरी ख्वाहिश। नेहा, बस आज तो हाथ उठा लिया, आज के बाद मत उठाना, क्योंकि मेरा हाथ भी उठ सकता है। और मत भूलना कि अदनान मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा सच है सबा, और इस सच को कोई भी नहीं दबा सकता, समझी? नेहा, आप लोगों ने रास्तेनामा सुन लिया है? वकील साहब, हमें ये मंजूर नहीं है। क्या मतलब? आपको क्यों मंजूर नहीं? अबू, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं किसी भी किस्म के बंटवारे के हक में नहीं, खास तौर पे आपकी जिंदगी में तो बिल्कुल भी। अबू, मैं आपसे दूर नहीं हूँ और हमें ये सब नहीं चाहिए। अरे बाप की जिंदगी में तो अलग हो गए हो, बाद में पता नहीं क्या होता। वकील साहब, आप बेटों के नाम जो कुछ भी हिस्से में आता है वो कर दीजिए, और मुझे साइन कहाँ करने हैं करवाएं ताकि मैं चाहूँ। अबू प्लीज। लो भाई, मेरा जो काम था मैंने कर दिया, शुक्र है अल्लाह का। हो गया जो कुछ होना था। शुक्रिया, थैंक यू। आप लोग तीनों को एक एक कापी पहुंच जाएगी। फिलहाल मेरे पास एक मास्टर है, याद रखिए। थैंक यू जी, थैंक यू। आपका और अब्बू जी का साया अल्लाह हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे। आप रोकिए ना अब्बू जी को, इस तरह से बंटवारा हुआ तो हम सब बिखर जाए। सब कुछ बिखर ही तो gया है। काश ये सब कुछ हमारे जाने के बाद होता तो ये सब कुछ देखने को तो नहीं मिलता ना हमें। अम्मी जी, अल्लाह का शुक्र है मैं औलाद की तरफ से अपने आखिरी फर्ज से भी सुबदोश हो गया हूँ। कर दिया है बंटवारा मैंने। अंसारी, मुझे क्या किया है आपने? मैं आप दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। फैसल मुझे कहेंगे तब भी नहीं जाऊंगी। ये सब कुछ तुम दोनों बहनों की वजह से तो हुआ है। अरे नहीं, बस बेगम, इसे क्यों दोष दे रही हो? जाओ बेटा तुम अपने कमरे में। कर दी तकसीम जायदाद वारसों में। आपको किसी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं है शम्सा बेगम। मैंने आपसे कोई नाइंसाफी नहीं की है। मेरे बाद आपके हिस्से में बहुत कुछ आएगा। हाय अल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू सारा। अब हम एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे, खुशियों भरी सुकून वाली जिंदगी, जहाँ हम पर कोई पाबंदी नहीं। ये क्या है माद? ये घर अब्बा जी ने फैसल भाई के नाम कर दिया। हाँ हाँ, मगर ये तो देखे ना,
वो साउथ एवेन्यू वाला घर ना हमारे नाम है, ये देखिए। लेकिन साउथ एवेन्यू वाला घर तो बहुत पुराना है, बहुत बकवास है। क्या? मैं जानती थी कि अब्बा जी जरूर कुछ ऐसा करेंगे। दे दिया ना आखिर सब कुछ अपने लाडले को। कितना कहती थी मैं कि साथ साथ रहा करें फैसल भाई के, मगर नहीं, मेरी बात नहीं सुनी आपने। मैं इस घर पे दुल्हन बनकर आई थी, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। सारा कुछ नहीं, क्योंकि तकसीम हो चुकी। तो बात करें जाके, एहतजाज करें। मैं ये नाइंसाफी और बेईमानी की तकसीम ना ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, मैं करता हूँ बात। फैसल भाई को ये घर हमें देना ही पड़ेगा। मैं साफ साफ बता रही हूँ, ये सब कुछ ज़ारा की वजह से। 24 घंटे तो वो अब्बा जी और अम्मा जी के साथ चिपकी रहती है। दे दिया ना उन्होंने ये घर उन्हें। मुझे ऐसा बंटवारा नहीं चाहिए जिसमें बेईमानी और नाइंसाफी हो। हर दफा हमारे साथ यही होता है। मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है, मैं नहीं जाऊंगी। ज़ारा हर वक्त अम्मी अब्बा के साथ चिपकी रहती है, सब उसकी वजह से हुआ है, उसी ने कहा होगा। वैसे ही वो तो हर वक्त उसी के नाम की तस्बीह पढ़ते रहते हैं। अच्छा बस चुप कर जा रहा। मैंने बोला ना मैं करता हूँ बात। तो अब भी जाए। अभी कहाँ चला जाऊँ? फैसल भाई नहीं है यहाँ पे। आते तो मैं करता हूँ बात उनसे, सख्ती से बात करूंगा, आराम से बात नहीं करूंगा। बस तुम चुप कर जाओ प्लीज। फैसल, आपको तो रोकना चाहिए था अब्बू जी। पता नहीं क्या गुजरी होगी उनके दिल पर, ये सब कुछ करते हो। कितना दुख हुआ आपका। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि अब्बू ने ये सब कुछ हम्माद और सारा की सरकशी की वजह से किया है। तुम्हारी बहन ने आकर इस घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। पता नहीं क्या हो गया सारा। लेकिन हमाद भी तो कोई बच्चा नहीं है, उसे कुछ तो अकल से काम लेना चाहिए। जब बीवी सारा दिन कान भरेगी तो क्या करेगा बेचारा हम्माद? अच्छा खासा लड़का होता था, सीधा साधा भोला भाला सा। तुम्हारी बहन ने आकर न जाने क्या गुल खिलाए। मेरी बहन चालाक और हमाद मासूम। अगर हमाद इतना ही मासूम था तो क्यों नहीं दिखाई उसने अब्बू को अपनी मासूमियत? चोर हमाद के दिल में भी था फैसल, उसने सिर्फ सारा की आड़ में सब कुछ किया है। ज़ारा, अपनी बहन की गलतियों पर पर्दा मत डालो। आप भी हमाद की बेजा हिमायत ना करें। बड़े बेटे हैं आप, कह दे अब्बू जी को कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, कर लेता हूँ बात, लेकिन तुम अपनी बहन के सिलसिले में अब मुझसे कोई बात मत करना, और खास तौर पे उसे बेकसूर साबित करने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। सारा क्या किया तुमने? हाँ, बस मैं नहीं कुछ जानती। सब कुछ छोड़ छाड़ के यूसुफ तू आ जा। क्या? छोड़ ट्रेन और जहाज को, तेरे कोल गड्डी है ना, गड्डी ते आ जा। कल तू मैनू इत्थे चाहिदा है बस। हाँ दादी जी, आप यूसुफ को बुला रही हैं क्यों? क्यों? तू नहीं जानती? दादी जी, अगर यूसुफ आ गया तो? क्यों ना आए यूसुफ, उसे आना चाहिए। सरकश घोड़ों को काबू करना बहुत जरूरी होता है। पर दादी जी, अगर वो... बस कर दे सबा, बहस ना कर।